भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी से, जिसका हमने आनंद लिया। अब भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जाम्बवती जी से। जाम्बवती जी के प्रसंग को लेकर के हम चल रहे हैं। भगवान के 8 जो पहले विवाह हुए हैं वो 8 मुख्य पटरानी हुई हैं, और भगवान के 16,100 विवाह जो हुए हैं वो भगवान की रानियां हुई हैं। तो एक दिन भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। रुक्मिणी जी से पहला पुत्र जो हमने आपको बताया था वो प्रद्युम्न जन्म ले चुके हैं। अब भगवान की दूसरा जो विवाह हुआ है भगवान का वो हुआ है जाम्बवती जी से। तो एक बार भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं और तभी एक सत्राजीत नाम का यदुवंशी ही और सामने उनकी सभा में आया। ये था सूर्य नारायण का भक्त, और सूर्य नारायण ने भगवान ने प्रसन्न होकर के इसको एक ऐसी मणि दी जो 20 तोला सोना रोज उगलती थी। हाँ, 20 उसे भार के तोला को 20, मैंने इसलिए कि भार लोग समझ नहीं पाए कि भार क्या है, उसमें डायरेक्ट बता दिया कि 20 तोला सोना वो रोजाना उगलती थी, वो जहां भी रख दी जाए वहां पर। वो मणि को ये पहन करके जब आया तो लोगों ने समझा कि उसका तेज इतना अधिक, लोगों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। जब ये पास आया तो लोगों ने पहचाना, रही है तो सत्राजीत है, और भगवान ने उसको जिस काम से आया था उसने किया। लेकिन संयोग बस भगवान को जब उस मणि की महिमा मालूम पड़ी और देखा कि सुना कि ये इतना सोना उगलती है, तो एक जनरल वे में जैसे हम किसी बात को कह दें, ऐसे ही भगवान ने इससे ये कह दिया कि तुम इतने सोने का क्या करोगे, ये तो डेली उगलेगी, तुम्हारे पास इसका क्या यूज है, तो इसको तुम राजकोष में जमा कर दो, जिससे ये जनता की सेवा में खर्च हो सके, तुम्हारे लिए इसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन साहब, जिसके पास जो चीज होती है वो उसे अपने आप को तोप मान के बैठ जाता है। इसने भी भगवान का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। बात आई गई होगी, वो त्रिलोकीनाथ है, उनको कहां जरूरत है, वो तो हम हैं चाहे आप हैं, एक मतलब की सीख देते हैं या किसी वक्ता के द्वारा दिलवाते हैं। वो सामने हैं तो उन्होंने सीख दे दी, वो सामने नहीं है तो उनके शास्त्र, उनके पुराण, उनके जो प्रतिनिधि हैं संत या फिर वक्ता, जो सीख वो दे रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए है, लेकिन हमको वो नहीं सुहाती, ये एक अलग बात है। वही यहां हुआ कि इसको ये सीख नहीं सुहाई और ये चला गया। संयोग ये हुआ कि इसका जो छोटा भाई है प्रसेन, एक दिन वो उसी मणि को धारण करके और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। हमने आपको मणि का जो आकर्षण है, उसकी जो चमक है, जो उसमें लाइट है, उसके बारे में बताया। जब ये घोड़े पर चढ़ करके और जंगल में गया और दिन में ही उस मणि में से इतना प्रकाश निकलता था, रात की तो बात छोड़िए, कि एक सिंह ने जब उस मणि को इसके शरीर पर उस मणि का प्रकाश देखा तो सिंह ने इसके ऊपर, प्रसेन के ऊपर अटैक कर दिया। जी जान नहीं पाया सिंह ये क्या चीज है, पर उसने अटैक कर दिया, और उसके अटैक में इसका घोड़ा भी मारा गया और प्रसेन भी मारा गया। सिंह का अटैक है। जब वो सिंह ने उस मणि की चमक को देखा तो वो जैसे कि किसी आम आदमी के लिए अगर पारस मणि मिल जाए तो वो क्या समझेगा कि ये क्या चीज है। पारस मणि की पहचान जिसको है उसी को है, वो तो पत्थर ही समझेगा। तो उसने भी, सिंह ने बस वो ले करके वो चल दिया, सिंह भी अपने मुंह में डाल करके।
संयोग से उसे मिल गए रास्ते में जाम्बवंत जी। जामवंत जी हैं ऋष, प्रसंग सबने सुनाई है त्रेता युग में राम जी के साथ। जामवंत जी उसे मिल गए, तो जामवंत जी ने जब उसकी चमक को देखा, मणि के उसका चेहरे में चमक जो आई, तो वो देखा तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया, सिंह के ऊपर। और सिंह में उनमें झगड़ा हुआ, और यहां पर जामवंत जी थे और सिंह जो है ना वो मारा गया। अब सिंह मारा गया तो जामवंत जी उस मणि को लेकर के और एक गुफा में जिसमें रहते थे वो प्रवेश कर गए, बात आई गई हो गई। लेकिन ये जब प्रसेन लौट करके घर में नहीं पहुंचा तो सत्राजीत ने कहना शुरू किया कि श्याम सुंदर ने मुझसे वो मणि मांगी थी, मैंने उनको दी नहीं। लगता है कि मेरे भाई का कुछ कृष्ण ने अहित करवा दिया। अब ये बातें बड़ी तेजी से फैलती हैं, विशेषकर महिलाओं में तो आदत लग जाती है कि सबसे पहले उससे जाकर के मैं ही कहूं, कोई मुझसे पहले जाकर के। तो वही हुआ, तो उन्होंने जाकर के एक कान से दूसरे कान, तीसरे कान, चौथे कान, और ये बात भगवान कृष्ण के पास तक पहुंच गई। ये बात जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये तो झूठा कलंक लग गया। यहां पर कहते हैं कि उन्होंने चौथ का चंद्रमा देख लिया था। चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए ना, तो अब वो कहां तक सत्य है ये पता नहीं, क्योंकि भागवत में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। हमने भी कथा वक्ताओं से ही सुना है कि भगवान ने चौथ का चंद्रमा देख लिया, इसके लिए उनके ऊपर ये कलंक लगा। तो जब उनके कानों में ये बात पड़ी तो उन्होंने कहा कि ये तो व्यर्थ का कलंक लगा, और इसको अगर मैंने दूर नहीं किया तो और लोग भी कहने लगेंगे। तो उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर के, कुछ यदुवंशियों को साथ लेकर के, और वो जंगल में गए कि अगर वो जंगल में शिकार करने गया तो कोई तो रास्ता मिलेगा, कोई तो क्लू मिलेगा। और यही हुआ कि जब वो जंगल में गए तो वहां पर उनको एक जगह वो घोड़ा मरा हुआ पड़ा दिखाई पड़ा, और घोड़े के पास ही सिंह के चरणों के छाप भी थी। अब उस चरण चिन्हों को देखते हुए आगे चले तो एक जगह पहाड़ी पर जाकर के उनको रेश के भी चिन्ह दिखाई पड़े, और इनके जो बाल होते हैं वो बाल गिरे हुए दिखाई पड़े। तो उससे मालूम पड़ गया कि इनमें युद्ध हुआ है। सिर तो मरा हुआ पाई था, रीछ से मालूम पड़ा कि भाई रीछ के बाल हैं तो इसमें युद्ध हुआ है। अब वो रीछ के बालों को देखते देखते आगे बढ़े तो एक गुफा के दरवाजे पर जाकर के मालूम पड़ा कि रीछ के बाल, मतलब रीछ के पैर वहां तक हैं। तो समझ गए कि इसमें अंदर वो रीछ रहता है। जब ये अंदर घुसे तो वहां पर कुछ बच्चे उस मणि से खेल रहे थे। अब बंदर के हाथ में वो कहते हैं ना वो अदरक, बंदर क्या जाने अदरक का, वो वाली कहावत हो गई। वो क्या जाने कि ये क्या चीज है, तो बच्चे खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब उस बच्चे के पास लेने के लिए उस मणि को गए तो उनकी जो धाई थी, यानी वो जो बाई थी, वो चिल्ला पड़ी एक अपरिचित पुरुष को देख करके। और जब उसका डरा हुआ शोर सुनाई पड़ा तो जामवंत जी बाहर निकल करके आए, और बाहर निकल करके वो इनसे बढ़ गए। जामवंत जी को तो अपने बल का अभिमान था कि मैं जामवंत हूं, अब बढ़ गए। बड़ा अजीब हुआ क्योंकि भगवान के ये भक्त हैं। और हम आपको उसका बैकग्राउंड सुना दें कि जब जामवंत जी बूढ़े हैं, जामवंत जी ने बहुत ज्यादा युद्ध राम अवतार में नहीं किया है, लेकिन उनके मन में एक कसक थी कि यदि मैं जवान होता तो भगवान राम से प्रार्थना करता, प्रभु मेरा और आपका युद्ध हो। एक ये, अगर मैं संकोच नहीं करता तो राम जी से युद्ध की भिक्षा मांगता। ऐसा बलवान जिन्होंने रावण के साथ भयंकर युद्ध किया है, उनके मन में थी ये बात कसक।
भगवान अंतर्यामी है, वो हमारे मन की भी जानते हैं। हमको लगता है कि वो नहीं जानते, हमको लगता है कि वो तो बहुत दूर रहते हैं, जबकि सबसे नजदीक वो ही है। राम सुखदास जी कहते थे कि जो सबसे नजदीक है उसको हमने सबसे ज्यादा दूर मान रखा है। इससे बड़ा अज्ञान हम मनुष्यों का और क्या होगा। उन्होंने कहा कि अब इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। भगवान कृष्ण भी बढ़ गए और जाम्बन जी बढ़ गए। और यहां लिखा है कि 28 दिन रात बिना थके इन दोनों में युद्ध। जाम्बन जी जब लहूलुहान हो गए, लगा के कर ढीली पड़ गई है, तब उन्होंने कहा कि मुझसे युद्ध करने वाला कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। और जैसे ही उनको ख्याल आया कि अरे ये तो मेरे राम जी लगते हैं, ये चाहे भले किसी भी रूप में हो, तब उन्होंने कहा है प्रभु मैं आपको अब पहचान गया हूं, मुझसे युद्ध करने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। आप अपना परिचय दे दीजिए, मैं हार मान लेता हूं, मैं हार गया, मैं आपसे नहीं जीत पाऊंगा। भगवान ने अपना परिचय दिया और फिर बताया कि मैं अब कृष्ण अवतार लेकर के आया हूं, जो आपने पहचाना है वो सही पहचाना है, और मुझ पर मणि चोरी का कलंक लगा है, जिस मणि से तुम्हारे बालक खेल रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि ये उनके इतने छोटे बालक कहां से आ गए, क्या है ईश्वर जाने, पर भागवत में बस ऐसा ही लिखा है। अब उन्होंने जब ये कहा तो उन्होंने कहा प्रभु इस मणि के लिए और इतना भारी क्लेश हो गया आपके ऊपर वो लगा न, प्रभु ये तो बहुत गलत हुआ, आप लेके जाइए, हमारे किस काम की, अगर ये मणि है तो हमारे किस काम की, हम तो जानते नहीं ये मणि है। वो दिया और साथ में दिया प्रभु आपसे एक संबंध भी जोड़ना चाहता हूं। क्या? कि मेरी पुत्री जाम्बवती के साथ आप विवाह कर लीजिए। और ये कह करके इन्होंने जाम्बवती उनको समर्पित कर दी। भगवान ने द्वारका में आकर जाम्बवती जी के साथ में दूसरा विवाह किया। अब जब उसको बुलाया सत्राजीत को कि भाई तुम्हारी मणि मिल गई है, तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था और अपनी मणि आकर के वापस ले जाओ। तो सत्राजीत आया और मणि भगवान ने उसको दे दी, तो अब उसको खुटका लग गया कि मेरा पंगा किससे हुआ है? द्वारकाधीश से। मैंने झूठा आरोप लगाया है और ये मेरा कभी भी कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, तो इनसे अगर मैं रिश्ता जोड़ लूं तो शायद बच जाऊं। यह विचार करके एक दिन वो आया और भगवान को मणि वापस भेंट करके बोला कि मेरी पुत्री से आप विवाह और कर लीजिए, मैं इस द्वेष को जो हमारा और आपके बीच में जो हुआ उसको समाप्त करना चाहता हूं प्रभु। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी कन्या को स्वीकार करता हूं, लेकिन इस मणि को तुम ही ले जाओ। क्यों? कि हमें जो वो 8 बार सोना जो निकलता है ना, 20 तोला जो सोना निकलेगा वो हमें दे दिया करना, हमें वो जनता के लिए काम आएगा, बाकी मणि को तुम ही रखो, क्यों उनके सूर्य भगवान के भक्त तुम ही हो। ऐसा बोल के मणि वापस कर दी और ये भगवान का हुआ तीसरा विवाह। इनसे सत्यभामा जी, इस कन्या का नाम है सत्यभामा जी। भगवान का चौथा विवाह हुआ है कालिंदी जी से, जो सूर्य नारायण की पुत्री हैं। 5वां विवाह हुआ है उज्जैन के राजा बिंद अनुबंध की बहन मित्रबंधा के साथ। 6वां विवाह हुआ है कौशल देश के राजा नग्नजीत की कन्या सत्या से। 5 हुआ, 6वां हुआ, 6वां हो गया। और 7वां विवाह हुआ है इनका भद्रा से और 8वां हुआ है मध्य प्रदेश की राजकन्या लक्ष्मणा से। इस तरह से भगवान के 8 विवाह हुए, जो ये 8 पटरानी कहलाई। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि भगवान के विवाह तो 16,108 हुए हैं, लेकिन राजन मैंने तुम्हें 8 मुख्य पटरानियों के विवाह का विवरण सुनाया
और उनके 16,100 विवाह और हुए, जो जिन पत्नियों को वो भौमासुर को मार करके और वहां से लेकर के आए थे, भगवान ने 16,100 विवाह और किए। लेकिन ललक चीज अलग होती है। परीक्षित को कथाएं सुनने की ललक है, जिज्ञासा है, लालसा है, पिपासा है। बोले भगवान के विवाहों की चर्चा तो विस्तार से ही करो। 16,100 विवाह एक साथ, ये कैसे हुए, जरा विस्तार करके बताइए। तब बोले राजन, भौमासुर एक राजा था, और तत्र राजन कन्या नाम 60 सहस्त्रा दिखाई उत्तम। उसने 16,100 राजकुमारियों को हरण कर करके अपने यहां कैद कर रखा था। क्यों? कि जब ये 1,00,000 हो जाएंगी और राजाओं की राजकुमारियों को हरण करके लाऊंगा, जब ये 1,00,000 हो जाएंगी तब इनके साथ विवाह करूंगा। सुनाने वाले सुनाते हैं कि ये इसलिए नहीं भाग पाई या कुछ नहीं हो पाया कि इनको निर्वस्त्र करके उसने कैद किया हुआ था। लेकिन भागवत में ये प्रसंग नहीं है। भागवत में यही प्रसंग है कि उसने कैद कर रखा था। अब जो राजा कमजोर थे, जो इससे टकरा नहीं पाते थे, उन्होंने सब ने मिलकर के और अपना एक दूत भेजा भगवान के पास कि ये स्थिति है, हम क्या करें, हमारी कन्याओं का ये हरण करता जा रहा है और अब तक उसके पास 16,100 कन्याएं हो चुकी हैं इकट्ठी, आप हमारी मदद करिए। तब भगवान ने सत्यभामा जी को लेकर के और इसके राज्य पर आक्रमण किया है। इसके राज्य की रखवाली में है मुर नाम का दैत्य, भगवान ने उसको मारा है। तब भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मुर नामक दैत्य को मारने के नाम कारण भगवान को कहते हैं मुरारी। मुरारी को मार के जब भगवान अंदर गए हैं, जब उसको मालूम पड़ा कि मुर मारा गया, तब तो ये बाहर निकल के आया और भगवान ने बैठे बैठे ही हाथी पर ही और इसका सर काटा अपने सुदर्शन चक्र से। और जब इसके राज्य में प्रवेश किया तो पूछा गया कि कहां पर कैद हैं वो, और जब बताया गया कि उस जगह पर कैद हैं, तो होगी कोई लीला कि यहां लिखा है कि उन 16,100 कन्याओं ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा, वे सब की सब उनके ऊपर मोहित हो गईं। उनकी मनोक्षा हुई कि हम इनकी पत्नी बने। अब भगवान ने वो कितना सुंदर रूप धारण किया होगा, ये वो जाने, लीला का कुछ अंत तो है नहीं। भगवान ने उनकी अभिलाषा को जानकर और उनके मन की बात को स्वीकारा और उन सबको वहां से छुड़ा करके और द्वारका भेज दिया। जो भौमासुर का पुत्र था वो बाहर आया और बाहर आकर के उसने अधीनता स्वीकार की और सारा प्रबंध किया उन कन्याओं को वहां भिजवाने का, और इस तरह कह करके विदा किया कि प्रभु मैं आधीन हूं, मेरे पिता की भूल थी जो उसने ऐसा गलत व्यवहार किया। इन्होंने भेज दिया और 16,100 अलग अलग महल बनवाकर एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण करके सबके साथ विधिवत भगवान ने विवाह रचाया। अब यहां पर एक रहस्य है। जब पृथ्वी महारानी ब्रह्मा जी के पास गई थी कि मेरे ऊपर दैत्यों का, राक्षसों का बोझा बहुत बढ़ गया है और मैं त्रस्त हूं, तभी ये मैं जो प्रसंग सुना रहा हूं ये है गर्ग संहिता का, ये भागवत का नहीं है। मैंने आपको भागवत को छोड़ करके गर्ग संहिता के कई प्रसंग सुनाए हैं। उन्हीं प्रसंगों में एक प्रसंग ये है। तो तब भगवान ने सब देवताओं को ये कहा है कि मेरे वहां पर 16,108
विवाह होंगे और मैं वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा, सब पहले ही से बता दिया है। बताया कि लीला मंचन से पहले, फिल्म बनने से पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट सब पहले से ही भगवान ने इनको बता दिया था। तो जब बताया तब ये भी बता दिया कि पूर्व में मेरे अब तक जितने भी अवतार हुए हैं, हमको लगता है कि भगवान के केवल 22 अवतार हुए हैं या 24 अवतार हुए हैं। भगवान ने क्या कहा है? पूर्व में मेरे अब तक जितने भी अवतार हुए हैं उनकी संख्या 16,100 है और हर अवतार में मेरी कोई न कोई पत्नी है। वो सारी की सारी पत्नियां जो मेरी अब तक रही हैं, मेरी होने के बाद में कोई तेरी हो जाए, ये भगवान को पसंद नहीं है। जो मुझसे बंध गया, अभी प्रसंग सुनाया था, जो मुझसे बंध गया उसे फिर मैं नहीं छोड़ता हूं। तो भगवान ने कहा किसी में सामर्थ्य भी नहीं है कि मेरी पत्नियों को कोई विवाह सके, इसलिए कहा है कि वो सारी की सारी जो 16,000 की संख्या है, ये सब की सब मेरी इस अवतार में भी पत्नियां होंगी। अब कोई लीला भगवान की रही होगी कि उन्होंने वो भौमासुर के यहाँ इकट्ठी करवाई और वो सब के साथ उनको एक साथ मिल गई। वरना एक शंका मन में और जागृत होती है कि जिसने उद्देश्य ही विवाह का लेकर के उनका हरण किया हो, वो 1 लाख का काय को इंतजार करता बाबा, उनको स्पर्श करने का प्रयास करता ना, लेकिन क्यों नहीं किया? तब मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं कोई न कोई रहस्य इसमें छिपा हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी होने के बाद में तेरी नहीं हो सकती। ये स्थिति क्या कहें हम। आइए आगे बढ़ते हैं। हमें सुनाने में बड़ा रुचि आती है, लेकिन आप राकेश बाबू को जब तक हमारे सामने से हटाएंगे नहीं, वार्निंग देके गए हैं कि ध्यान रखना कि लीला का समय उस हिसाब से कि सुदामा जी के ऊपर हमने 108 पेज की पुस्तक लिखी है। अब 108 पेज में जो लीला हमने लिखी है, उस लीला को हमसे कहा गया है कि 1 घंटे में पूरी कर देनी है। अब बताइए कि जिसकी रचना हमने खुद की है और उसको समेटने में हमें कितना कष्ट होगा, क्योंकि भाव तो बहुत भरे हुए हैं और सुनाने का मौका मिल नहीं रहा है। चलिए आगे चलते हैं। एक दिन भगवान फिर से सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, तभी फिर एक व्यक्ति आया। इसको भी राजाओं ने भेजा हुआ था, क्योंकि जैसे चौधरी होते हैं या जो बड़े रौबदार लोग होते हैं, उनके पास गरीब आदमी जाता ही है साहब कि हमारी रक्षा कौन करे, आप हमें बचाइए। जाता ही है भाई, प्रकृति का नियम है। तो सब इनके पास आते हैं, द्वारकाधीश से टकराने की किसी में हिम्मत है नहीं। तो ये आया और इसने दुखड़ा सुनाया प्रभु कि जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है। इसने कन्याओं को नहीं, इसने राजाओं को ही बंदी बना लिया। जिस राज्य में जाता वहां उस राज्य को जीतता और उस राजा को बंदी बना लेता। हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण प्रमेय आत्मन प्रपन्न भय भंजन। आप तो भय के भंजन करने वाले हैं। आपने दुष्टों का संहार करने के लिए ही प्रभु अवतार लिया है। वह दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि तभी वहां नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने बताया, प्रभु महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। अब इनको एक मौका मिला प्रभु को कि अश्वमेध यज्ञ पहले करवाएं या इन लोगों को पहले जरासंध के चंगुल से छुड़वाएं। तो इनके मंत्री हैं, हमने सुनाया सुबह के सत्र में आपको, उद्धव जी। तो इन्होंने उद्धव जी से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। ये सामने दूत खड़ा है, इसको क्या उत्तर दें, पहले वहां जाएं या पहले यहां जाएं।
सारे यदुवंशी इसी फेवर में थे कि पहले राजाओं का, उस जरासंध को मार के और राजाओं को मुक्त करा लिया जाए और फिर फुर्सत में वहां अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर जी का करवाएंगे। लेकिन उद्धव जी ने सलाह दी कि प्रभु ऐसे नहीं, ये दोनों काम एक साथ भी किए जा सकते हैं, एक तीर से दो शिकार। कैसे? तब उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ ही पहले कराइए, और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, और जब घोड़ा छोड़ा जाएगा अश्वमेध यज्ञ का, तो वो इतना अहंकारी है जरासंध। क्यों क्यों अहंकारी है? जवाब दो। जरासंध के डर के मारे भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारका में, और वो भी समुद्र के भीतर छुपे बैठे हैं। रणछोड़ राय जो नाम पड़ा है तो हाँ, इसलिए वो गए। लेकिन वो तो बहुत भाई, वो तो उसको लगा कि मेरे सामने द्वारकाधीश क्या है। अब आगे हम सुनाएंगे, उसने ये बात कही भी है कि ये तू तो भगोड़ा है कृष्ण, तेरे साथ तो मेरा युद्ध हो ही नहीं सकता, तू तो भगोड़ा है। अर्जुन के लिए कहा है तू तो बालक है, तुझसे मेरा, अभी सुना रहे हैं आगे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तब भगवान इंद्रप्रस्थ गए। नारद जी से पूछा, नारद जी आपकी क्या राय है? आप एक ऐसे संत हैं जो तीनों लोकों में मन की गति से विचरण करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने भी कहा कि जो उद्धव जी ने कहा है वही ठीक है। और नारद जी ने तो ये भी कह दिया कि और किसी में शक्ति है भी नहीं प्रभु, आप में भी नहीं है कि आप जरासंध को मार सकें। क्यों? कि जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथों होनी है, उसे कोई दूसरा मार नहीं सकता। प्रारब्ध है, हम जो मरते हैं एक्सीडेंट होता है, हम कोई भी दिन भाइयां और नौकर भी बिना प्रारब्ध के नहीं मिलते, ये सब प्रारब्ध है। आप देखिए, आपके यहाँ बाई काम करती है, अब वो ज्यादा से ज्यादा उससे पूरे दिन पे कोई नौकरी पे आप बाई रखो तो ज्यादा वो 9-10 हजार रुपए लेगी पूरे दिन के काम के लिए, और कितना लेगी इससे ज्यादा। और वो सुबह 8 बजे आएगी और रात को आप उसे 10 बजे छोड़ेंगे। लेकिन वही भाई अगर जाके केवल मजदूरी करे, वो गारा और सीमेंट ढोबे, तो उसे मिलेंगे 400 रुपए रोज। मिलते हैं 400 रुपए, तो कम से कम मजदूरी होगी। और सुबह 9 बजे आएगी और 4:45 बजे हाथ धो मुंह धोको रखेगी और एकदम कपड़े पहन के और चल देगी। लेकिन वो भाई आपका कर्जा चुका रही है, क्योंकि वो आपका खा करके आई है। आपका थूक, नाक, गंदगी, झूठन जाने क्या क्या साफ करती है, वो केवल प्रारब्ध का चक्कर है। ये सारा खेल प्रारब्ध का है। तो वही यहां पर हुआ। जरासंध को आप नहीं जीत पाएंगे, केवल भीमसेन जीत पाएगा। उसके प्रारब्ध में मृत्यु भीमसेन के हाथों है। तो जब अश्व छोड़ा गया, भगवान गए, युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ मैंने आपको याद किया, नारद जी ने आपको समाचार दिया और आप आ गए, मुझे बड़ा खुशी है। भगवान ने कहा कि मैं हूं तुम्हारी पीठ के पीछे, तुम आप अश्वमेध यज्ञ करो। किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देख सके। युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। घोड़ा छोड़ा गया। 3 भाई अलग अलग जगह पर गए घोड़े के साथ, लेकिन घोड़ा 3 जगह होकर के वापस आ गया। सबने स्वाधीनता, उनकी आधीनता स्वीकार कर ली। जरासंध के पास कोई भेजा नहीं गया, क्योंकि नारद जी ने पहले ही बता दिया कि वहां भीमसेन जाएंगे तो ही बात बनेगी, और जरासंध को युद्ध में नहीं जीता जा सकता। जरासंध और दुर्योधन दोनों एक टक्कर के योद्धा हैं, और तीसरे टक्कर के योद्धा हैं तो वो हैं भीमसेन। खबर आई कि सब ने आधीनता स्वीकार कर ली है। कौन बाकी है? वह केवल जरासंध। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं
अर्जुन को और भीमसेन को लेके जाता हूं, मुझे पता है कि वो कैसे मरेगा। ये गए हैं और उसका ये नियम था कि सवेरे वो याचकों को दान देता था। भैया जी, ये जो दुष्ट है ना, ये भी भगवान को भगवान नहीं मानकर सही, लेकिन धर्म तो वो भी करते ही हैं, पूजा तो वो भी करते हैं, भजन तो वो भी करते हैं। तो ये सवेरे दान देता था। कोई भी याचक आ करके कुछ भी मांगे, उसका व्रत था कि मैं मना नहीं करूंगा। और अंतिम याचक तक ये भोजन नहीं करता था जब तक अंतिम याचक बचा हुआ है। सबका नंबर पूरा हुआ। जैसे ये सबसे पीछे तीनों लगे हुए थे, तीनों ये ब्राह्मण वेश में थे। ब्राह्मण वेश में जाकर के और इन्होंने जब नंबर आया तो बोलो, ब्राह्मण क्या चाहिए? तो इन्होंने क्लियर कह दिया कि हम वो ब्राह्मण नहीं हैं जो भिक्षा लेने के लिए आते हैं। तन्न प्रक्ष भद्रम ते यद्वयम काम याम है। हम दूसरी कामना लेकर के आए हैं। इनकी आवाज यानी जो है स्वर, और क्षत्रियों के ये जो क्या कहते हैं ऐसे मसल्स, इनमें मछली जैसी वो पड़ी रहती है ना, जो कसरत करते हैं, और शरीर का डील लॉल। तो वो देख करके समझ गया कि ये ब्राह्मण तो नहीं लगते, लेकिन फिर भी जब उसने पूछा तो भगवान ने क्लियर कह दिया कि हम वो भिक्षा नहीं, हम तुमसे युद्ध की भिक्षा चाहते हैं, युद्ध हमसे करिए। और साथ ही साथ परिचय दे दिया कि यह भीमसेन है, पांडव भीमसेन। ये तीसरे नंबर का पांडव है अर्जुन, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। तो उसने क्लियर कहा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बोला कृष्ण तुम तो बड़े डरपोक हो, तुम तो बड़े डरपोक हो, तुमसे लड़कर के तो मैं अपनी इंसल्ट कराना चाहता नहीं। और ये अर्जुन तो अभी बालक है, ये कोई योद्धा वोद्धा नहीं है। हाँ, मेरी टक्कर का योद्धा भीमसेन है। और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि अभी युद्ध होगा। याचक को तो मुझे इसी समय देना है, याचक अब मांग रहा है तो ये नहीं कलाना, इसी समय कर देना है। एक गदा भीमसेन के लिए मंगाई, एक गदा अपने लिए मंगाई, और इनमें नगर से बाहर निकल करके दोनों में गदा युद्ध हुआ है। एवं तरोर महाराजा युद्ध तो सप्त बसंती। युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए। युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए, और 28वें दिन भीमसेन ने हथियार डाल दिए कि मैं जरासंध से नहीं जीत सकता। उसका गदा युद्ध का जो कौशल है वो मेरे अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इसकी मृत्यु कैसे होनी है, लेकिन 27 दिन तक नहीं बताई। क्यों? अरे भाई, सलाह कोई तब देना जब कोई मांगे। भगवान से उसने सलाह मांगी ही नहीं, शरणागत हुआ ही नहीं, हार माने ही नहीं। तो ठीक है, तू अपनी मन की कर ले, दिखा ले जोर, अजमा ले अपने सारे दाव पेच। और जब 28वें दिन कह दिया कि मैं इससे युद्ध करने की पोजीशन में नहीं हूं, तब भगवान ने कहा कि तू ही इससे युद्ध करने की पोजीशन में है और युद्ध कर। और फिर बता दिया कि ये 2 शरीरों में जुड़ा हुआ है। हमने आपको परसों सुनाया था ना जरासंध का प्रसंग, वो 2 शरीरों में जुड़ा हुआ है, और इसे बीच में से चीरेगा नहीं तब तक ये मरेगा नहीं। और भगवान ने जैसे एक पत्ते को लेकर के बीच में से चीर करके बताया। कुछ वक्ता ये भी सुनाते हैं कि वो भूल गए कि हमको क्या करना है, वो भूल गए कि हमको क्या करना है। ऐसा नहीं है, यहां तो यही लिखा हुआ है कि उन्होंने उसको बताया कि
इस तरह से ये मरेगा। 28वें दिन जरासंध को एक पैर पर, अपना एक पैर रख के और बीच में से उसको चीर दिया, और चीर करके जो फेंका है दर्श या मां से बिटबम, श्री कृष्ण का इशारा समझ ही गए थे, और जरासंध के पैर को पैर पर पैर रख करके चीर करके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और वो मर गया। जरासंध की मौत के बाद में इनका जो पुत्र है सहदेव, उसने भगवान का अभिषेक किया। उसने भगवान का स्वागत कैसे किया कि इसके जो सर पे मुकुट था, जरासंध का जो मुकुट था, वो इनको भेंट में दे दिया। मतलब सत्ता, जैसे कि एक प्रधानमंत्री आता है, दूसरे प्रधानमंत्री को सत्ता ये कुर्सी तो सौंपी नहीं जाती है, बस पेपर ही सौंप दिए जाते हैं कि भाई अब तुम प्रधानमंत्री हुए। ऐसे ही तब राजा जब आधीनता स्वीकार करता था तो अपने मुकुट को और सामने वाले को दे देता था कि हम आधीनता स्वीकार करते हैं, अब हम आपके अधीन हैं। तो सहदेव ने इनकी आधीनता स्वीकार की और हार मान ली, और तब हुआ है भगवान के संरक्षण में, गाइडेंस में, और इनका अश्वमेध यज्ञ। यहां एक बात और बता दें कि इसी मुकुट को पहन करके महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए थे। हमने उस दिन सुनाया था ना कि 5 जगह उन्होंने कलयुग को स्थान दिया था, तो उन्होंने कहा 4 तो आपके यहां है ही नहीं, तो 5वां स्थान दिया पाप की कमाई में, यानी पाप के धन में। तो इसके पास, तो इसने भी तो राजाओं को लूट 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 मार मार के ही तो पता नहीं वो किसका गंदा मल था जो इसके सर पर था। ये तो गया काम से, मैं तो मर गया। लेकिन वो जो भेंट किया वो ही मुकुट पड़ा होगा, राजाओं के हजारों मुकुट पड़े रहते हैं। जिस दिन ये गए, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ऐसे उसने मुकुट बदला और संयोग से वो ही मुकुट धारण कर लिया, और परीक्षित को कलयुग को मौका मिल गया उस मुकुट में विराजमान होने का। नहीं तो जब धर्मात्मा कहते हैं हम, तो क्या उनको जरा सी भूख प्यास के लिए और किसी ऋषि के गले में सर्प डालेंगे? ये कलयुग का प्रभाव था। हम एजुकेटेड फूल जब अपने आप को कहते हैं तो उसका अर्थ ही यह है कि हम कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त हैं, वरना हम तो एजुकेटेड, हाथ रुकता ही नहीं, मैं इतना हूं, ऐसा हूं। लेकिन कोई भी काम ऐसा लगता नहीं कि कुछ अपने भले का हम कर रहे हों, दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सुदामा जी के प्रसंग में और प्रवेश करेंगे। परीक्षित जी बोले, भगवान आपने अब तक मुझे बड़े बड़े राजाओं की, बड़े बड़े वंशों की कथा सुनाई, लेकिन अब तक कोई कथा, बलशालियों की तो बहुत सुन ली, लेकिन माधुर्य रस से भरपूर कथा कोई नहीं सुनी, कोई रसीली कथा नहीं सुनी। इसको मारा, उसको मारा, वो इसको लेके भागा, वो इसको छोड़ गया वाला फॉर्मूला अब तक सारी कथाएं। तो अब कोई ऐसी कथा सुनाओ जो ऐश्वर्य और माधुर्य से भरी हुई हो। तब इन्होंने कहा कि राजन अब ऐसा ही सुनो। कृष्णस्याश्रित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। इस श्लोक की तरफ हम आपका ध्यान खींच रहे हैं। इसमें कितने विश्लेषण दिए गए? ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम, यानी जो ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा ब्राह्मण जो भगवान कृष्ण के सखा है। आगे विरक्त इंद्रियार्थेषु, यानी जो विरक्त है, इंद्रियों के बस में नहीं है। प्रशांत आत्मा, जिसके मन में कोई बेचैनी या किसी बात की चिंता नहीं है।
और जितेंद्रिय हमने बताया कि वो जितेंद्रिय है। जिस व्यक्ति में इतने गुण होंगे वो भगवान के पास भिक्षा मांगने जाएगा? या तो ये श्लोक झूठा है, या फिर जो वक्ता ये कहते हैं कि वो भगवान के पास कुछ मांगने गए थे, कहीं ना कहीं कोई उसको लोचा है। हम तो ये तो नहीं कह सकते कि वो झूठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये श्लोक कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा। वे बड़े ही ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, ये सब शब्द तो लिखे हुए हैं भागवत में। वे बड़े ही ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांतचित्त और जितेंद्रिय थे, जो हमने श्लोक की व्याख्या की। सुदामा जी और इनकी मित्रता कृष्ण की हुई उज्जैन में संदीपनी आश्रम में। कृष्ण तो 64 दिन में 64 कलाओं की विद्या सीख करके और वापस आ गए थे, लेकिन ये वहीं पर रुके रहे। क्यों? कृष्ण को तो राज्य करना था, एक ब्राह्मण को क्या राज्य करना था? ब्राह्मण की सार्थकता, ब्राह्मण शरीर की सार्थकता तो वेद पाठी होने में ही है। कोई भी शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण शब्द जो है ना वो ब्रह्मा जी से बना है। जब तक ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तब तक वो केवल जाति से ब्राह्मण है। शास्त्र की दृष्टि में वो ब्राह्मण वाले सांचे में फिट नहीं बैठता। तो ये वहां रुक गए, और जब इनकी विद्या पूरी हो गई, ये अपने यहां अपने घर, इनका ठिकाना है पोरबंदर, गुजरात के रहने वाले हैं सुदामा जी, पोरबंदर के। पोरबंदर जब वापस आए और जब उनके संबंध आने लगे, विवाह के लिए संबंध आने लगे, तो देखो हम सुना नहीं पा रहे हैं, पर वो 4 मुट्ठी चने का किस्सा तो आप सबको पता ही है। जब ये ईंधन लेने गए थे, और बरसात पड़ी और उन्होंने वहां चने जो है, तो वहां गुरुजी इनको ढूंढते ढूंढते हुए पहुंचे थे। ये प्रसंग भागवत का ही है कि ये दोनों बालक आए क्यों नहीं। गुरु का कर्तव्य बनता है कि जो उसके आश्रम में बालक पढ़ने के लिए आए हैं उनको देखभाल करनी ही है। ये तो बरसात में फंस गए और ये आ नहीं पाए, तो गुरुजी गए हैं, और जब उन्होंने देखा कि ये मेरे लिए संविदा लाने की वजह से और इतने कष्ट में फंस गए हैं कि यहाँ ये पता ही नहीं पड़ रहा कि पानी कहाँ है और जमीन कहाँ है और गड्ढा कहाँ है, और ये बालक दोनों ठंड में सिकुड़ रहे हैं, तब उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा है कि तुम्हारी विद्या कभी निष्फल नहीं होगी। दोनों को मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है उसे कभी तुम भूलोगे नहीं। ये श्लोक भी वहां पर दिया हुआ है भागवत में, और ये पूरा प्रसंग भी दिया हुआ है। तो सुदामा जी उस बात को भूले नहीं हैं कि इस जीवन का मिलने का हेतु क्या है। हमने तो यही मान लिया है कि जीवन मिलने का उद्देश्य खाओ पियो मौज। जैसे हमारे पुरखे हमें संवारते संवारते निकल गए, ऐसे ही हमने भी बना लिया है कि हम भी बच्चों का जीवन संवारते संवारते निकल जाएं। हमारा क्या होगा ये सोचना हमारा कर्तव्य नहीं है। तब ये पड़ोसी सोचेंगे हमारे बारे में। अरे बाबा ऐसा होता है, हमको मरना है, जब हमको तरना है तो विचार भी हमें ही करना होगा। इन्होंने वो विद्या को ये भूले नहीं, क्योंकि गुरु का ऐसा आशीर्वाद इन्हें मिला हुआ है। और जब संबंध आने लगे तो इन्होंने कह दिया स्पष्ट शब्दों में, सुशीला जी इनकी पत्नी है, कि देखो देवी, मैं तुम्हारे साथ विवाह तो करूंगा, लेकिन मैंने अपने मन में अयाचक वृत्ति का व्रत लिया हुआ है।
अब मैं जो शब्द कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। मेरी कथा में मुसीबत यह है कि देर इसलिए लगती है, मैं हर एक से एक शब्द का व्याख्या करना चाहता हूं, और संबंध ये मोटे पेट वाले मुझे देते नहीं 4 घंटे भी, तो अब क्या करूं। अब मैं अयाचक शब्द की अगर व्याख्या नहीं करूं तो आपको पूरी लीला का गणित समझ में आएगा नहीं। अयाचक का मतलब क्या है? मैं याचक नहीं बनूंगा। ब्राह्मण हूं लेकिन याचक नहीं बनूंगा। क्यों? कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, मैं प्रशांत आत्मा हूं, मैं तो मस्त हूं, अपना भूखा रहकर भी मस्त रहने वाला जीव हूं। ब्राह्मणी ने सोचा कि ऐसा दिव्य पति मिल रहा है, जैसे कि हमने आपको प्रसंग सुनाया करदम जी और देवभूति का, वो भी मोहित हो गई थी कि मेरा पति कितना त्यागी है कि जैसे ही एक संतान होगी और वन में चला जाएगा भगवान का भजन करने के लिए, तो इसी से विवाह करूं। जब अम्बरीश का प्रसंग सुनाया तो 301वीं रानी बोली कि मैं भोगों के लिए विवाह नहीं कर रही हूं, मैं तो ऐसा पति चाहती हूं जो अपने साथ में मुझे भी तार ले जाए। उसी दिन कह दिया, देवी तुम्हें मेरा ये प्रस्ताव मंजूर हो तब तो मेरे साथ विवाह करो, वरना मत करो। सुशीला ने कह दिया, स्वामी जो आपकी इच्छा हो, जिसमें आप प्रसन्न रहेंगे मैं भी उसी में प्रसन्न हूं। प्रसंग आता है कि सुदामा जी की उम्र इस समय कृष्ण के सखाएं कृष्ण के बराबर है, और अगर हम इस प्रसंग को जोड़ते हैं महाभारत से, तो जिस समय महाभारत युद्ध हुआ है उस समय अर्जुन की अवस्था है 90 ईयर, 80 या 90 के बीच में, कहीं 80 सुनने को मिलता है, कहीं 90 को सुनने मिलता है। और अभी अभी आपको हमने सुनाया कि अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर ने। इट मीन्स भाई जब वो राजा बन गए, ठीक है ना, उसके बाद यज्ञ हुआ, तो निश्चित रूप से 80 के आसपास इनकी उम्र होनी चाहिए। हालांकि उम्र का गणित मेरा अपना है, ये भागवत में नहीं लिखा। तब से अब तक इनके घर में दोनों टाइम भोजन, क्या सिस्टम था कि अपने घर में जैसे कि ठाकुर जी का विग्रह हमने यहां रखा हुआ है, सुदामा जी ने अपने घर में एक मंदिर बनाया हुआ है जहां ठाकुर जी की वो सेवा पूजा करते हैं। इनके इष्ट हैं भगवान कृष्ण ही। और जब वो मंदिर में कोई भी, जैसे कि हम बनियों में आदत है कि भाई अगर ब्राह्मण को जिमाना नहीं हो सीधा निकालते हैं, सीधे में अपना दाल, आटा, आलू, टमाटर, जो भी जिसकी श्रद्धा है वो निकाल के ब्राह्मण के घर पहुंचा जाए। साड़ी, ब्लाउज, अंगोछा, धोती, XYZ कुछ भी हो, तो जो कोई इनके मंदिर में आके रख जाता था, ये केवल उसी को स्वीकार करते थे, कभी याचना करने के लिए जाते ही नहीं थे। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। 4 मुट्ठी चने को 2-2 मुट्ठी दोनों मित्रों के लिए थी, 2 मुट्ठी सुदामा जी के लिए और 2 मुट्ठी कृष्ण के लिए। इनसे भूल क्या हुई कि भूख लगने के कारण, सर्दी लग रही थी क्योंकि बरसात पड़ रही थी और भूख लगी थी, सर्दी में भूख जरा बढ़ जाती है, ये 4 मुट्ठी खा गए। 2 मुट्ठी चने की चोरी का परिणाम, यदि 20 साल की उम्र में विवाह हुआ हो, 25 साल की उम्र में विवाह हुआ हो, और आज उम्र अगर सुदामा जी की 80 साल है, तो 65-70 साल तक कष्ट झेला है 2 मुट्ठी चने की चोरी। अब हम जरा अपने अपने अंदर झांक लें। शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सा विदन्ति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम बिंदते ध्रुवम। जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है और उसी के थनों में जाकर का अपना मुंह लगाता है। सब गाय एक सी नहीं लगती, हम तो पहचान नहीं पड़ती, सब गाय एक सी, लेकिन यहां लिखा है कि हजारों गायों में से बछड़ा अपनी मां के पास पहुंच जाता है। वत्सा विदंत मातरम,
मतलब उसका बछड़ा जैसे मां को पहचान लेता है, वैसे ही तथा पूर्व कृतम कर्म, उसी तरह हमारे पूर्व के किए हुए कर्म ढूंढ लेंगे। कर्तारम बिंदते ध्रुवम, ध्रुवम लिखा है, ये ध्रुव सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। आप मेरे अपने हैं, जो भूलें हो गई वो हो गई। ये जान लें कि केवल 2 मुट्ठी चने का जब इतना कष्ट झेलना पड़ा है भैया जी, बहनों, बहुओं, बेटियों, हम जो कर रहे हैं वो कौन से सांचे में फिट बैठ रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण वक्ता जब होता है ना, तो वो इन बातों को कह नहीं पाता। क्यों? उसे डर लगता है कि मेरे सामने सेठ लोग बैठे हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जब ये कहा जा रहा है तो एक तरह से आपको यही कहा जा रहा है कि भाई कुछ आपसे छोटी मोटी और बेईमानी हो रही है, कुछ कपट हो रहा है, कुछ अपराध हो रहा है। और वो बेचारा कैसे कहे, मुझे तो डर इसलिए नहीं है कि मैं तो आपका अपना हूं, अगर कोई नाराज होगा तो भाई उसके चरण पकड़ लूंगा, उसे मना लूंगा। ब्राह्मण तो आपके चरण नहीं पकड़ेगा। तो वो न बजे बांस न हो, क्या कहते हैं वो, न होगा बांस न बजेगी बांस, हो ही क्यों, हमें इसलिए नहीं है, हम तो आपके चरण पकड़ लेंगे। भाई हमसे भूल हो गई, आपसे हमने कहा, हम तो कहते हैं आप मत सुनो, हम तो दूसरों को सुना रहे हैं। ध्यान खींचना काम ये वक्ता का कर्तव्य है। अब कोई माने या न माने वो उसकी समझ। 2 मुट्ठी का ये हाल है। इन्होंने केवल तप किया है, तप किया है, तप किया और कुछ नहीं किया। हम आपसे अगला प्रश्न एक और करें। दान, धर्म, परोपकार, सेवा, 4 चीज है ना जो हम करते हैं। दान, धर्म, परोपकार और सेवा। इन चारों चीजों का फल क्या है जब ये पूर्णता को पा जाएं तब? बताओ कोई? स्वर्ग की प्राप्ति। इनकी पहुंच केवल स्वर्ग तक है, ये वैकुंठ प्रदान नहीं कर सकते। हमने सुनाया कि भरत जी परोपकार के चक्र में ही तो पड़े थे। और हमको क्या लगता है कि हम किसी संस्था से जुड़ गए और जुड़ करके अपना बुढ़ापा उस संस्था के चक्कर में ही काट दिया और भजन की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। हमको लगता है हम धर्म कर रहे हैं। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, बोल फला धर्मशाला में मैनेजर हूं, वो फला आश्रम में ये हूं। अरे बाबा बनियों को क्या गर्ज पड़ी है वहां पर नौकरी करने की? बोला जी सेवा दे रहे हैं। अरे बाबा सेवा से आपको क्या मिलने वाला? केवल दोनों टाइम भरपेट रोटी के अलावा। ये मेवा मिलेगी मुक्ति। अपना काम करो जो अपने काम में आवे। और अब हम अगला प्रश्न ये कर रहे हैं कि भक्ति का फल क्या है? ठीक है, और तरीके से गाड़ा। भक्ति का फल क्या? भक्ति का फल केवल भक्ति। इस जीवन में हमारा देहांत हो गया, भक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए। 6वें अध्याय का गीता के का और श्लोक है 37वां। अर्जुन ने पूछा है प्रभु आपकी भक्ति करते करते कोई भक्त शांत हो जाए, शरीर उम्र तो अपनी है, वो तो कभी भी आएगी मृत्यु, तो क्या उसकी भक्ति बेकार गई? तब भगवान ने 41वें श्लोक में कहा है कि नहीं अर्जुन, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान शित्वा शाश्वती समा सुशीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। जो ऐसा भक्त जो कि पिछले जन्म में योग भ्रष्ट हो गया, यानी वो पूरी योग अपने को पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया, मैं उसको सुचीनाम श्रीमताम गेहे, उसे पवित्र परिवारों में और वो भी धनवान परिवारों में, श्रीमंतों के घर में जन्म देता हूं। क्यों? ऐस करने के लिए। वो चिंता उसकी खाने कमाने की मिट जाए कि आज कमाएंगे नहीं तो कल खाएंगे क्या। भगवान कहते हैं कि पवित्र घरों में और वो भी श्रीमंतों के घर में जन्म देता हूं, जिससे कि जैसे ही उसे मौका मिले वो अपनी भक्ति में प्रवृत्त हो जाए। लेकिन हमने क्या मान रखा है?
अजी ये पैसा मिला है तो फिर 2-5 ये नहीं हो, 10-20 गाड़ियां नहीं हो, और ये नहीं हो, हर साल अगर यूरोप की यात्रा नहीं हो, और ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो फिर इस पैसे का लाभ क्या है? अरे बाबा, ये पैसा आपको परमार्थ के लिए मिला है, इसे औरों को खुश करो और खुश भी आनंद से इसका भोग लगाओ। तो फिर आधा घंटा चला गया, क्या करूं? अभावों भरा जीते जीते समय इनको इतना हो गया। अब जब प्रारब्ध पूरा हो गया, ब्राह्मण सुदामा को नहीं पता कि मेरा प्रारब्ध पूरा हो गया है? चलने दूं? राकेश बाबू नाराज होंगे तो आप संभालोगे? ये बात बोलिए श्री बांके बिहारी की जय। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है जब आप मुझ में, मैं तो आपको मानता ही हूं अपना, लेकिन जब आप अपनापन दिखाते हैं तो हमारा उत्साह जरा बढ़ जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, अच्छा लगता है। तो भगवान अब देखिए, ये तो प्रशांत आत्मा है और अयाचक व्रत लिए हुए है, ये कभी मेरे पास मांगने के लिए आएगा नहीं। आज तक नहीं गया तो अब क्या जाएगा? दूसरी बात यह कि इसको यह पता ही नहीं है कि इसका प्रारब्ध पूरा हो चुका है। भाई, जिन लोगों के प्रारब्ध फूटे हुए हैं वो कहां कथा भागवतों में जा पाते हैं, भजन में प्रवृत्त हो पाते हैं। और हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी के 25-30 साल की उम्र में ही भक्ति में मन रुझान हो गया है, उनको बड़ा सुंदर लगता है। और हम में ऐसे बहुत से भी लोग हैं जो 70 साल के हो गए, लेकिन तभी भी उनको कोई खास, ठीक है मौके पर चले गए टाइम पास करने के लिए, लेकिन रुचि कोई खास नहीं है। ये दोनों बात इस बात को इंगित करती हैं, इस बात की ओर इशारा करती हैं कि प्रारब्ध का चक्कर है ये। तब भगवान ने विचार किया कि मुझे ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि सुदामा का प्रारब्ध पूरा हो चुका। हमने आपको बताया था अनग शब्द भगवान ने अर्जुन को कहा है, अनग। अग कहते हैं पाप को, अनग मीन्स निष्पाप। अब मेरा सुदामा निष्पाप